उत्तर प्रदेश में आज मौसम अचानक बदला। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। 2. लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम जनता पर इसका असर देखने को मिल रहा है और परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 3. सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों के लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। 4. केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया है, जिसमें फसल बीमा और सब्सिडी को बढ़ाया गया है। इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। 5. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी रैली को संबोधित किया और विकास योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने का भरोसा दिया। 6. बिजली विभाग ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई जगहों पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। 7. एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। कुछ शहरों में कीमत कम हुई है, जबकि कुछ जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 8. रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। अब ट्रेनों में सफाई और सुरक्षा को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। 9. देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 10. यूपी में नई सड़क परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे कई जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे व्यापार और आवागमन में तेजी आने की उम्मीद है। 11. शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए नई डिजिटल योजना शुरू की है, जिसके तहत ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा और गरीब छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। 12. पुलिस विभाग ने अपराध रोकने के लिए नई रणनीति अपनाई है। रात में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 13. बाजार में सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टमाटर, प्याज और आलू के दाम बढ़ने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। 14. स्वास्थ्य विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। गर्मी के कारण लू लगने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 15. प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए विकास योजनाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। उन्होंने युवाओं के लिए नए अवसरों का भरोसा दिलाया। 16. यूपी में अपराध के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार सख्त कार्रवाई के चलते अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है। 17. किसानों को इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सामान्य से बेहतर मानसून का अनुमान जताया है। 18. नगर निगम ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। 19. बैंकिंग सेक्टर में नए नियम लागू हुए हैं, जिससे ऑनलाइन लेन देन और सुरक्षित होगा। ग्राहकों को नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। 20. युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी और हजारों नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे। 21. यूपी में नई मेट्रो लाइन का काम तेजी से चल रहा है। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। 22. सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई योजना शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा ऐप को और मजबूत किया गया है। 23. देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब कैशलेस लेन देन को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। 24. स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली है। 25. यूपी में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिससे निवेश बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। 26. शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चालान की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 27. सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। लोगों को केवल सत्यापित खबरों पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। 28. पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की गई है। 29. यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। 30. खेल विभाग ने खिलाड़ियों के लिए नई योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकें।